हेलो, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे और साथ ही अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त भी होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि 78 नंबर क्वेश्चन तक हम बतला देते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर कितना है? 79। क्वेश्चन कहता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो। बोला 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो उसको हम भाग देते हैं 12 से भी, 15 से भी और 18 से भी, तो पूरा पूरा विभाग होता है। तो 5 अंकों की क्या बोला है? सबसे छोटी संख्या। तो हम देख लेते हैं कौन हो सकता है। तो ये बात बताओ, 5 अंकों की हो, 10 अंकों की रहे, 2 अंकों की रहे, सबसे पहले इन सबों से कटने वाली संख्या होता क्या है? तो इन सबों से कटने वाली संख्या जो होता है इन सबों का एलसीएम होता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं और 5 अंक की कोई भी संख्या होगा तो इन सब का एलसीएम का कोई गुणज ही होगा। तो देखते हैं इन सबों का एलसीएम हम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने की कई विधि बतलाए थे, जिसमें एक विधि था कि सबसे बड़का को एलसीएम में लेना है, फिर चेक करना है कि किससे लग रहा है। तो 6 गुने यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 गुने 3 है। 18 में 6 और 3 का गुना है और यहाँ 6 और 2 का गुना है। तो 12 में 6 और 2 का गुना है तो 6 तो है लेकिन 2 नहीं, तो 2 से हम क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। फिर हम 15 में 5 गुना 3 देखते हैं, लेकिन 5 इसमें नहीं है, 3 तो है, 5 से गुना कर देते हैं। इसके बाद 18 का 18 है और यही हमारा क्या हो जाता है? एलसीएम, यानी कि हमारा एलसीएम जो होगा 180। कितना होगा? 180। 180 ऐसी संख्या है जो 12 से भी पूरा पूरा कटता है, 15 से भी कटता है और 18 से भी कटता है। लेकिन हमको 180 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है? तो ध्यान देना है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होता है 10,000 होता है। तो 10,000 में हम 180 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 180 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा शेष को घटाएंगे और 180 को ऐड करेंगे, या नहीं तो शेष में जो शेष होगा 180 में से घटा देंगे और बाकी को जोड़ देंगे। तो देखते हैं हम कैसे होता है। तो 180 से लगाएंगे तो आपको पता होगा 18 पंचे कितना होता है? 900 होता है। देख रहे हैं हम, आपको आ रहा है 100, फिर एक जीरो उतरा, 18 5 90, 90 कितना हो गया? 900। ये देख सकते हो कि ये जो 100 एक्स्ट्रा है ये कचरा हम समझते हैं इसको। ये क्या है? कचरा है। अगर कचरा को हम निकालते हैं तो ये देखो ना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर इसमें से 100 को हम घटाते हैं तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलो, या 4 अंकों की 4 अंकों में आ जाती है। देखो ना, 0 0 9 9, 99 सौ क्या है? 4 अंकों में। तो क्या कचरा को हम क्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करें कि ये भी 180 से कट जाए तो ये कचरा न रहे। तो 180 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 80 जोड़ना पड़ेगा। यानी 100 में अगर 80 और रहता हमारा तो क्या होता? 180 होता और 180 से 180 कट जाता, यानी 180 बनाने के लिए हमको 80 ऐड करना होगा। यानी 10,000 में 80 को और जोड़ देंगे तो हमारा संख्या होगा 10,080। कितना होगा दोस्त? 10,080 आंसर। ये वो संख्या है जो 5 अंकों ये वो संख्या है जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो 12 से भी पूरा पूरा कटता है, 15 से भी पूरा पूरा कटता है और 18 से भी पूरा पूरा कटता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 80 नंबर। 1000 तथा 2000 के बीच 1000 तथा 2000 के बीच आने वाली एक संख्या को 2 3 5 2 3 4 5 6 7 से तथा 8 से भाग देने पर 1 2 3 4 5 6 और 7 शेष बचे। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन क्या है? अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है? 1 शेष बचता है। 2 3 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है? 2 शेष बचता है। तो सबसे पहले यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, जो भी आएगा ना उसका क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि हम 3 से भाग देते हैं तो 2 शेष 2 सॉरी
2 से भाग देते हैं तो 1 शेष बचता है, ये 3 से भाग देते हैं 2 शेष बचता है, 4 से भाग देते हैं 3 शेष बचता है, 5 से भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, 6 से भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है, 7 से भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है, और 8 से भाग देते हैं तो 7 शेष बचता है। यानी वो संख्या क्या होगा? तो देखो ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना है, जिससे भाग देते हैं उनका क्या करना है दोस्त, एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जिनसे भाग देंगे उसका एलसीएम निकालना, अब माइनस डिफरेंस निकाल लेंगे। माइनस क्या कर देंगे? डिफरेंस, माइनस डिफरेंस करेंगे। ये वैसी संख्या होती हैं जो सबों से भाग देने पर ये सबों शेषफल बचती है। यानी एक्स वाई जेड से भाग देने पर समान दशा में जो शेष बचता है उसको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 2000 के बीच, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला 1000 से 2000 के बीच देखना है संख्या। 80 नंबर क्वेश्चन है और बोला है 2 से भाग देने पर 1 शेष बचेगा, तो 1 देख रहे हैं अंतर। 3 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है, फिर भी अंतर एक ही का आ रहा है। 4 से भाग देते हैं यानी 3 शेष बचता है, यानी एक अंतर। 5 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, 6 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, 7 से भाग देने पर 6 शेष बचता है, और 8 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। अब ये पहले देखो, समझना क्या है। देखो जैसे 12 और 15 का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 12 और 15 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ध्यान देना, अगर यहाँ समझ में आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है दोस्त? तो 12 और 15 का एलसीएम जो होता है वो होता है 60। लेकिन क्या बोला कि 12 से भाग देने पर 11 शेष और 15 से भाग देने पर 14 शेष। देखो ना, ये 60 जो है क्या है, तो 60 जो है 12 से भी पूरा पूरा कटता है और 15 से भी पूरा पूरा कटता है। लेकिन हमको बोला क्या है, 12 से भाग दे तो कितना शेष, 11 शेष। बताओ, 12 से भाग देना है, 11 शेष बचाना है, घटाना कितना होगा, ध्यान देना। तो 12 गुने 4, 12 चौका 48 और 11 59, और जोड़ क्या होगा, 1 होगा। अब इसको ध्यान दो, अगर इनको हम 59 प्लस 1 लिखते हैं, 59 प्लस 1, ध्यान देना क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 है। तो क्या हमको 59 11 से शेष नहीं बचता है। हाँ, 15 से भाग दें तो 14 शेष नहीं बचता है। तो देखो ना, 15 या 45 घटाते हैं तो कितना बचता है, 14। यानी हमको क्या बोला है कि इन 2 3 4 5 6 7 और 8 जो दिया है उसका एलसीएम निकालेंगे, और जो डिफरेंस आया है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो एलसीएम निकालना है, एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 का एलसीएम निकालना है। तो देखो ना, 4 में 2 उपलब्ध है तो 2 को नहीं लेंगे, 6 में 3 उपलब्ध है 3 को नहीं लेंगे, 8 में 4 उपलब्ध है 4 को नहीं लेंगे क्या, तो इन सबों का एलसीएम लेंगे। तो इन सबों का एलसीएम सबसे पहले तो बड़का को एलसीएम मानो। 5 नहीं है तो 5 से गुना करो, 7 नहीं है 7 से गुना करो। रही बात 6 की, तो 6 में 2 गुना 3 है, मतलब 3 की कमी है, 3 से गुना करो। अब ये हमारा एलसीएम हो गया। तो देखो एलसीएम कितना होता है, 8 पंचे 40, 4 4 सत्ते 28, 28 और गुने कितना हुआ, 3, तो कितना हो रहा है, 28 तिया 84, कितना हो रहा है दोस्त, 28 तिया 84 यानी 840। तो देखो ना, हमको क्या बोला है, 1000 और 2000 के बीच। तो क्या 1000 और 2000 के बीच ये 839 है, नहीं है। अगर रहता तो हमारा आंसर होता, लेकिन ये नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर 839 नहीं होगा। तो होगा क्या, तो देखो होगा 840 का कोई गुणज में एक कम संख्या जो होगा, क्या होगा, 840 का कोई गुणज होगा जिससे एक कम होगा, जिसमें एक घटा देंगे आंसर आ जाएगा। तो हमारा देखो 840 गुना 1 माइनस 1, 839, क्या 1000 के बीच है, नहीं है। तो क्या होगा, ये नहीं होगा आंसर, 1000 और 2000 के बीच नहीं है।
तो क्या होगा, तो 840 गुना 2 माइनस 1, 8 दूना 1680 माइनस 1 यानी 1679। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1000 और 2000 के बीच उपलब्ध है। चलो, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है दोस्त। 81 नंबर बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72 और 108 तथा 140 से भाग देने पर 38, 50, 62, 98 और 130 शेष बचे, तो वह संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम से क्या होगा, एलसीएम माइनस डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखेंगे 48 यानी भाग देने वाली संख्या। सबसे पहले लिखते हैं भाग देने वाली संख्या, भाग देने वाली संख्या क्या है, यानी 48 है, 60 है, 72 है, 108 है और 140 है। इसके बाद हमको बोला है शेष बचना चाहिए। तो शेष कितना बचना चाहिए, तो शेष भाग देने के बाद शेष बचना चाहिए 38, 50, 62, 98, 130। तो हम देख रहे हैं अंतर कितना का है। अंतर को क्योंकि एलसीएम में से क्या करना होता है, घटाना होता है। तो अंतर हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 10 का है, यहाँ पे भी 10 का है, यहाँ पे भी 10 का है, यहाँ पे 10 का है और यहाँ पे भी 10 का है। मतलब हमारा आंसर जो होगा, आंसर में क्या होगा, एलसीएम होगा और माइनस डिफरेंस। डिफरेंस कितना का है, 10 का है। तो हमारा एलसीएम माइनस 10 होगा। तो हमको एलसीएम निकालना किसका, शेष का या भाग देने वाली संख्या। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इनसे भाग देने पर, तो मतलब भाग देने वाली संख्या निकालना, एलसीएम निकालना है। तो 48, 60, 72, 108 और 140 आपको बहुत विधि बताए हैं, लेकिन इनको क्या करना है, सबसे सिंपल आसान बच्चों वाला विधि पे निकालते हैं। देखते हैं निकलता है। 2 से लगाते कितना बार में जाएगा दोस्त, 24 बार में जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 60 है तो 30 बार में जाएगा, 72 है तो 36 जाएगा, 108 है तो 54 जाएगा और 140 है तो 70 जाएगा। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना जाएगा, 12 बार में, 15 बार में, 18 बार में, 27 बार में और 35 बार में। फिर हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। 2 से जैसे ही लगाएंगे तो 2 से 6 बार में जाएगा, 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15 होगा, 18 जाएगा 9 बार में, 27 नहीं जाएगा तो 27 होगा और 35 नहीं जाएगा तो 35 होगा। फिर हम 2 से नहीं देख लग रहा है तो कितना से लगाते हैं, 3 से। 3 से लगाएंगे 2 बार में, 3 से लगाएंगे 5 बार में, 3 से लगाएंगे 3 बार में, 3 से लगाएंगे 9 बार में, 3 से लगाएंगे 35 बार में। फिर हम देखेंगे कितना से लगेगा, 3 से। तो 3 से लगाएंगे, 2 से है तो 2, 5 है तो 5, 3 है तो 1, 3, 9 है तो 3 और 35 है तो 35। फिर हम देख रहे हैं 5 से। 5 से लगाते हैं तो 5 है तो 2 का 2 होगा, 5 के लिए 1 होगा, 1 के लिए 1 होगा, 3 के लिए 3 होगा और 35 के लिए 7 होगा। अब हम देख रहे हैं लगने वाला नहीं है, नहीं है लगने वाला तो क्या निकालेंगे, लॉसअप। क्या निकालेंगे दोस्त, लॉसअप। लॉसअप कितना होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2, 5 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब कितना होगा, तो देखो 5 दुना 10 कितना होगा, 5 दुना 10, 2 दुना 4 दुना 8, 8 तिरिक 24, 24 तिया 72, 72 गुना 3 कितना होगा, 216। कितना होगा दोस्त, 216, 216 सत्ते। तो 7 छक 42, 7 4 11, 1 7 14 1 15।
1512, यानी हमारा एलसीएम जो होगा 15 12 0 15,120 होगा। तो क्या हमारा ये आंसर होगा? नहीं। कितना आंसर होगा? तो डिफरेंस को हम क्या करते हैं, एलसीएम से घटाते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा, हमारा उत्तर जो होगा 15,120, ये पूरा पूरा कटने वाली संख्या है दोस्त, इससे 10 कम लेना होगा तभी जाकर के शेष बच सकता है। तो 15,110 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऐड करेंगे तो 10 शेष बचेगा, 10 घटाएंगे तो जो डिफरेंस होने के बाद जैसे 48 से भाग देंगे तो 10 कम शेष आएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन मिला लेते हैं कि नहीं, 15 11 10, हाँ है। इसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 12 बोल रहे हैं, 82 नंबर क्वेश्चन है। छः अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से भाग देने पर 4 5 6 7 और 8 शेष बचे। यहाँ भी सेम कंडीशन है दोस्त, भाग देने वाली संख्या क्या है, क्वेश्चन बोलते हैं, डिविजर, डिवाइजर कहता है, डिविजर जिससे हम भाग देते हैं, यानी भाजक। भाजक है 6 7 8 9 और 10। रिमेंबर शेषफल कितना बचता है, रिमेंबर बोला, रिमाइंडर कितना, तो 4 5 6 7 8। तो डिफरेंस कितना का होगा दोस्त, तो डिफरेंस जो हमारा आ रहा है 2 का, हर एक जगह कितना का रहा है, 2 का, हर एक जगह कितना का आ रहा है, 2 का। अब बताओ 2 का जो आ रहा है और हमको मांगा है कितना, 6 अंकों की बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या होगा क्या, तो हम देखते हैं 6 अंकों की बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालना किसका होगा, तो 6 का निकालना होगा, 7 का निकालना होगा, 8 का, 9 का और 10 का। तो देखो ना 10 सबसे बड़ा है तो सब्स्ट्रिक्ट पे ही चलेंगे, 10 सबसे बड़ा है तो 10 लेंगे। 6 के लिए 2 गुना 3 है, लेकिन 10 के लिए 2 गुना 5 है, यानी 3 की कमी है, 3 देंगे। फिर 7 नहीं है तो 7 के देंगे। इसके बाद 8 के लिए क्या है, तो 2 गुना 4 है, इसमें 2 गुना 5 है, यानी 4 की कमी है तो 4 देंगे। फिर 9 के लिए देखो 3 गुना 3 है, जिसमें 1 3 इसमें है तो 1 3 से गुना करेंगे। फिर बाकी 10 है तो 10 है ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम होगा कितना, तो 3 तिया 9 सत्ते 63, 63 गुना 4, 4 तिया 12, 4 चौके 24 और 1, 4 छक 24 और 1 25, यानी हमारा जो होगा 2520। एलसीएम कितना होगा, 2520। लेकिन हमको मांगा कितना है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कटने वाली हो, पहले तो उनको निकालना है। तो 2520 से भाग देंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देख रहे हैं कि 6 को 9 ले लिया है, 2520 से लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में, 7560, 7560 होगा, 9 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 2 होगा, 2439। लेकिन अगला हम क्या करेंगे, एक 9 उतारेंगे। अब हम देख रहे हैं कितने बार में जा रहा है, तो 24 25 दाहिने के 25,000 होता है, लेकिन 250 कम। हम देख रहे हैं 8 बार में, देखते हैं 8 बार में कितना होता है, 2520 गुना 8। तो 8 से देंगे तो 0, 8 गुना 16, 1 8 पंची 40, 1 41, 4 8 गुना 16 4 20, 20,160। नहीं 9 बार में भी लग रहा है, देखते हैं 9 से लगा करके, 9 गुना 18, 9 5 45, 1 46, 9 गुना 18 और 4 22, कितना, 22,680, 22,680।
22,680 यानी 9 बार में लग रहा है तो 9 से लगाएंगे 22,680 घटाएंगे तो होगा 9, 9 में 8 जाएगा 1, 13 में 7 6 जाएगा 7, 3 में 2 जाएगा 1 और 0। फिर हम क्या करेंगे, 1 9 को उतारेंगे। हम देख रहे हैं 25 से कितना बार में, तो 7 बार में, सॉरी 7 बार, हाँ 7, 25 छक्के 150, 6 बार में देख लेते एक बार। 2520 गुना 6 तो 6 2 0, 6 दूना 12, 1 6 पंचे 30, 1 31, 3 6 दूना 12, 3 15। और 7 से देखते हैं, 7 से 0, 7 दूना 14, 7 पंचे 35, 1 36, 3 7 दूना 14, 3 17, 17,640, 17,100 नहीं जा रहा है, कितना से जाएगा, 6 से, तो 6 से लगाएंगे कितना होगा दोस्त, 15,120 घटाएंगे तो 9 होगा, 7 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 0 होगा, यानी 20 7 9 क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो उनको घटाएंगे, तो हमारा संख्या जो होगा, देखो संख्या अगर ये कचरा है, कचरा को हटाते तो कटने वाली संख्या होती है, तो संख्या हमारा हो जाएगा 3 3 6, 6 को 9 में से क्या करेंगे, 20 7 9 को क्या करेंगे, घटा देंगे, 20 7 9, ये हमारा क्या होगा, कटने वाली संख्या। तो कटने वाली संख्या जो होगा हमारा होगा 7 9 9, 99 79 और 20, 99 79 20, लेकिन ये कटने वाली संख्या है, लेकिन हमको डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 का, तो हम इसमें 2 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 99 7 9 18। आंसर जो होगा कि अगर हम 6 से भाग देते हैं ना दोस्त, तो हमको भी कितना शेष बचता है, 4 शेष बचता है। अगर 7 से भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है, और 8 से भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है, और 9 से भाग देते हैं तो 7 शेष, और 10 से भाग देते हैं तो 8 शेष। तो हमारा आंसर देख रहे हैं हम, ऑप्शन में आएगा नहीं, तो 99 7 9 18, 99 7 9 18, हाँ 2 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल। इसके बाद हम बात करेंगे 83 नंबर क्वेश्चन की। देखो दोस्तों, कम क्वेश्चन बने बेस्ट बने, हम यही चाहते हैं, कम क्वेश्चन बने बेस्ट बने, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है IIHM, देखो क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 16 20 24 तथा 28 से विभाजित करे, यानी भाजक हमको दिया हुआ है 83 नंबर क्वेश्चन। भाजक कितना है दोस्त, 12 से 16 से 20 से 24 से और 28 से भाग देते हैं, तो हमको शेष कितना बचता है, तो शेष बचता है 12 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, इसमें 9 शेष बचता है, इसमें 13 शेष बचता है, इसमें 17 और इसमें 21 शेष बचता है। तो हमको अंतर कितना का आ रहा है, तो हम देखेंगे अंतर जो हमारा आता है, हमको अंतर जो आता है 12 7 का, यहाँ पे भी 7 का, यहाँ पे भी 7 का, 7 का और 7 का। तो हमारा आंसर जो क्या होगा, नंबर जो होगा कौन सी नंबर होगा, तो आंसर में जो हमको संख्या जो निकलेगा, उस संख्या हमको निकलेगा दोस्त एलसीएम या एलसीएम का कोई गुणज होगा और -7 होगा। एलसीएम या एलसीएम का कोई गुणज और 7। हमको क्वेश्चन बोला है छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी के लिए क्या होगा, एलसीएम -7 होगा। तो एलसीएम होगा किसका, तो 12 16 20 24 और 28 का, 12 16 20 24 और 28 का एलसीएम। तो देखो ना, एलसीएम हम निकालते हैं ये विधि भी, तो इससे तो अच्छा एक लाइन वाला बनाते हैं, वही बेस्ट रहता है हमारे लिए, तो आप लोगों के लिए, क्योंकि ट्रिक भी हो जाता है और बनता भी है। तो एलसीएम कितना होगा, तो याद करो सबसे बड़ा को हम क्या करते हैं, तो एलसीएम मानते हैं, तो सबसे बड़ा को एलसीएम मान लिए। 12 में देखो ना क्या, 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब होता है 3 गुना 4, और 28 का मतलब क्या होता है दोस्त, तो 28 का मतलब होता है 7 गुना 4। देखो ना 4 है लेकिन 3 की कमी है, तो 3 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 16 की बात की जाए तो 16 में 4 गुना 4 होता है, तो इसमें 7 गुना 4 है, मतलब 1 4 है, 1 4 की क्या है, कमी है। 20 की बात की जाए तो 5 गुना 4 होता है, जिसमें इसमें 5 नहीं है, तो 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 24 का मतलब क्या होता है, तो 24 का मतलब होता है 12 गुना 24 या 6 चौक 24। तो हम देख रहे हैं 24 हो रहा है कि नहीं, तो देखते हैं
28 को हम तोड़े 7 दूना 14 दूना 28, देखो ना 4 तिया 12 दूना 24, हाँ उपलब्ध है। और 28 का 28 क्या है, उपलब्ध है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 28 गुना 3 गुना 4 गुना 5 होगा एलसीएम। हम इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, तो इसको गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 यानी 2 हो गया, और 2 तिया 6 60 हो गया, और 60 का मतलब 5 और 20 तिया 60, 60 का गुना करेंगे 28 से, तो हमारा गुना जो होगा 0 6 48 4 6 दूना 12 4 16, कितना होगा दोस्त, 1680। हमारा जो आंसर नहीं हुआ है ये संख्या हुआ। अब हमको आंसर संख्या सॉरी एलसीएम होगा, और संख्या कितना होगा, एलसीएम माइनस डिफरेंस, एलसीएम माइनस डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 7 है, यानी 1680 और माइनस 7 1673 हमारा क्या होगा दोस्त आंसर। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, तो चेंज है कि 16 32 16 5 12 से भाग देते हैं, शेषफल 2 बचता है, लेकिन अगर 8 से विभाजित करते तो पूरा पूरा कट जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, तो अगले टाइप में क्वेश्चन में बताएंगे। तब तक के लिए हम यहीं पे क्वेश्चन को रखते हैं, और हम अगला भी क्वेश्चन लेंगे ना, वो क्वेश्चन लेंगे 84 नंबर से। क्या लेंगे, 84 नंबर से। और हमारा क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा, तो आप भी देख लो। क्वेश्चन का टाइप रहेगा कि दोस्त 12 16 18 से भाग करने पर, भाग देने पर 7 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या जो होगी इन सबों का एलसीएम का कोई गुणज प्लस 7, एलसीएम का कोई गुणज प्लस 7, ठीक। यानी आंसर जो हम देंगे इस तरह के क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर जो होगा एलसीएम का कोई गुणज प्लस 7 जो पूरा पूरा विभाज्य होगा दी हुई संख्या से, यानी कि यहाँ पे शेषफल प्लस शेषफल बोलो, शेष भागा अदर नंबर, दूसरा नंबर या अन्य नंबर बोलो, अन्य नंबर। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी को हम छाटेंगे कैसे क्या निकालना है, के का मान क्या इसमें आएगा, ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या, उससे पता लग जाता है। तो इसको हम लेंगे अगले क्वेश्चन में। तो तब तक के लिए क्या करते हैं, तो हम क्लास को एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इतना ही नहीं, अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा।